हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आज हम आप लोगों को कुछ प्रमुख सर्व समीकरणों के बारे में बताएंगे। देखिए, कुछ प्रमुख सूत्र आप लोगों को हम आज लिखाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आप लोग याद जरूर रखिएगा। इन सर्व समीकरणों को ध्यान दीजिए। इन सर्व समीकरणों का प्रयोग आप लोगों के, ध्यान दीजिएगा, सारी प्रश्नावली में होगा। ये सब बेसिक सूत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन सूत्रों को आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। क्लास 9th और 10th, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th वाले और 10th वाले दोनों के लिए आवश्यक है। कुछ सूत्र आप लोग हो सकता है 6, 7, 8 में पढ़ चुके हों, फिर भी 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सर्व समीकरण यानी सबसे पहला सूत्र, चलिए देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिए, सबसे पहली सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले में सारा पॉजिटिव और माइनस वाले में 2ab निगेटिव रहेगा। 2ab हमारा जो है माइनस में रहेगा। ध्यान दीजिए, ये जो सूत्र लिखा है हम लोग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं किताब में इस तरह से भी लिखा रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे 2ab बीच में रखिए चाहे 2ab पीछे रखिए। चलिए देखिए, तीसरा लिखते हैं। तीसरा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, यहां इसके बीच में गुणा छुपा है, यहां पे बीच में इंटू है यानी गुणा, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिए, अगला लिखते हैं चौथी सर्व समीकरण, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। चलिए देखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद रखिएगा, फिर से समझिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए देखिए, अगला लिखते हैं पांचवा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां तक हमारा, ध्यान दीजिएगा, दो घात वाले यानी स्क्वायर के सारी समीकरण लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से संबंधित सारी सर्व समीकरणों को हम लिख दिए हैं। इसके बाद में अब हम लिखेंगे क्यूब वाले। चलिए देखिए, अगला छठवां, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला सातवां, a माइनस बी
का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। 7 हो गया हमारा, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसके बाद में 8वां देखिए। अब इसके बाद में एक लिख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में 9वां, अब लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग समझिएगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सबसे बेसिक सूत्र होता है। ये सूत्र आप लोग हो सकता है 6 क्लास 6 से पढ़ रहे हो, 6 7 8 9। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ध्यान दीजिए, ये वाली सर्वसमीका जो हम नंबर 4 पे लिखे हैं, ये चौथा हो सकता है आप लोगों को ये सर्वसमीका पहली बार मिली हो। ध्यान दीजिएगा, इसका भी प्रयोग करना आप लोग सीख लीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, आप लोग गुणनखंड करते हैं, यही है ये जो सर्वसमीका 4 नंबर पे लिखी है। जैसे लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए तो ये जो 6 होता है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, और ये जो बीच वाला होता है दोनों का योगफल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों का योगफल होता है, यानी कि a प्लस बी होता है, ये x होता है प्लस ये a और b का गुणनफल होता है। जब हम गुणनखंड इसका करते हैं तो हम 6 को इस तरह से खंड करेंगे, जोड़ने पे 5 बन जाए, 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2। यहां रहेगा a का मान 3, b का मान 2, यहां भी रहेगा 3 इंटू 2। उसी प्रकार से ये सर्वसमीका बनी है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, ध्यान दीजिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इंटू 2 यानी 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 दूनी 6, इसमें कॉमन x प्लस 3 बचेगा, प्लस 2 ले लीजिए x प्लस 3 यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 बचेगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसी रूप में बन रहा है। ध्यान दीजिए, ये हमारा a का मान है और ये b का मान है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है, देखिए इस रूप में एक्स स्क्वायर फिर दोनों का योगफल इंटू एक्स यानी 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 यानी a इंटू बी। इसी रूप में होता है। हो सकता है ये सर्वसमीका आप लोगों को पहली बार मिली हो, लेकिन आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी का होल क्यूब, अब यहां से क्यूब वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। चिन्ह का आप लोग ख्याल रखिएगा, प्लस वाले में सिर्फ एक माइनस है यानी माइनस ए बी माइनस में है बस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस वाले में ये निगेटिव रहेगा, इधर वाला सारा पॉजिटिव रहेगा यानी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखिए इसके बाद में एक सूत्र आप लोग और लिख लीजिए, ये 9 हो गया, 10वां लिख लीजिए, एक 10वां आप लोग और लिख लीजिए। चलिए देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, एक ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिए स्टूडेंट्स, आप लोग बच्चों समझिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और पीछे करके लिख दें ताकि ये हमारा आ जाए पूरा। देखिए एक ये कौन सा है, 9 हो गया, 10वां है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग ये वाली सर्वसमीकरण भी याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए, हो सकता है ये वाला सूत्र आपको पहली बार मिला हो, ये सूत्र आप लोग अभी तक ना पढ़े हो, लेकिन याद रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला सूत्र आप लोग जरूर याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन के हिसाब से, ध्यान दीजिए, फ्यूचर में जब आप लोग कंपटीशन में उतरेंगे तो कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन भी होती है, दूसरी कंडीशन लिख दे रहे हैं, चाहे हम 11 नंबर डाल दें चाहे समझ लीजिए इसी में एक कंडीशन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ध्यान दीजिए, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तब क्या होगा, तब जो ये सूत्र लिखे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मान लीजिए अगर इसी में कंडीशन दे दिया जाए, ये कंडीशन है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब क्या होगा, देखिए हम लिख रहे हैं सूत्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, यानी ये वाला हमारा क्या हो जाए 0, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो गया ये वाला। अब इधर जो बचेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही बचेगा। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 से इसमें गुणा करेंगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो वो हमेशा 0 होता है, चाहे 0 गुणे हाथी बराबर 0 या 0 गुणे पूरी दुनिया बराबर 0, तो 0 का किसी से गुणा करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। चलिए देखिए, अब ये हमारा 0 हो गया, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए 3abc को, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। याद रखिएगा इसको। यदि, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप लोग ये सूत्र याद रखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और अगर कंडीशन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो यही सूत्र जो है वो इतना बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्यों? क्योंकि देखिए a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे हम 0 रख के आप लोग को दिखा दिए चेक करके, इसका गुणा पूरे से हो जाएगा 0, तो पक्षांतर कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। स्टूडेंट्स देखिए बच्चों, उम्मीद है आप लोग ये सारी सर्व समीकरणें समझ गए होंगे। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये 10 सर्व समीकरण आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा
और इसको सबको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, इसका पूरी लाइफ यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसको तो खास करके याद रखिएगा, आप लोग जब बड़े हो जाएंगे कंपटीशन में उतरेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन का सूत्र है ये, ध्यान दीजिएगा। ये आपको नया मिला होगा, हो सकता है ये वाला नया मिला हो, बाकी हो सकता है आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, जो भी रहा हो आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटे से क्लास में आप लोगों को हम सब संख्याओं के बारे में बता दिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।